यशायाह में 58 अध्याय 58 उसका जो है हम लोग 3 से पढ़ देंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, इस वचन सबसे बातें कर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ जो वचन क्या कहता है, उपवास के बारे में बताता है, क्योंकि अब लोग हम जैसे उपवास रख रहे हैं आज के दिन में जो है हमने उपवास रखा ताकि कल जो है प्रभु भोज के दिन में हम क्या कर सकें, सही से जो है हम लोग एक भाई के साथ पवित्रता के साथ उस प्रभु भोज में शामिल हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन प्रभु भोज से एक दिन पहले हम क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उपवास का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। उपवास क्या करता है कि हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आता है। जब उपवास रखा जाता है तो कई बार हमने देखा है कि अनेक राजा जो हैं, अनेक जो परमेश्वर जन लोग क्या करते हैं, उपवास जब जैसे वो अपने आप को दीन नम्र बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत उपवास रखते हैं और अपने को दीन और नम्र बनाते हैं करके हमने देखा, अनेक जगह में देखा। तो मगर यहाँ एक सवाल उठता है कि तुम लोग जो है उपवास रखते हो, उसको क्या प्रभु सुनता है या नहीं सुनता है करके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। हम उपवास तो रखते हैं, वो एक दिन का रखते हैं, पूरे दिन का रखते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 भी दिन भी रखते हैं, मगर उसमें सच्चाई ये होनी चाहिए कि भाई मेरा उपवास जो है प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हुआ है और प्रभु ने मेरे को क्या किया है, इस उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में आशीष लेकर आया करके एक निश्चय होता है ना, उसको हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जो हम जो भी कुछ करते हैं वो प्रभु सुनता है, चाहे वो प्रार्थना हो या उपवास की प्रार्थना हो या कोई दान दक्षिणा हो, जो कुछ भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं उसी को ही क्या करता है, प्रभु ग्रहण करता है। नहीं तो उस चीज को नहीं ग्रहण करेगा जो प्रभु के मन के अनुसार नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग उपवास रखते हैं तो ये कह रहा है कि देखो तुम क्या कहते हो कि वो क्या कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा, परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली। जब हम लोग भी ये सवाल करते हैं कि मैं तो उपवास भी रखता हूँ, प्रार्थना भी रखता हूँ, मगर प्रार्थना भी करता हूँ मैं, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, उपवास की प्रार्थना की सुधि मेरी नहीं ली जाती करके अगर आपके अंदर सवाल है, तो सबसे बड़ा सवाल में क्या है कि उस सवाल में हमें अपने आप को ढाल कर जवाब की खोज करनी चाहिए कि अगर हम उपवास रख रहे हैं मगर हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के मन के अनुसार नहीं रख रहे, तो हम फिर कहेंगे कि यार क्या कारण है कि परमेश्वर ने मेरी उपवास प्रार्थना सुनी नहीं, मैंने इतने दिनों से उपवास रखा करके सोचेंगे, सुधि नहीं लिया जाएगा। तो परमेश्वर के समूह में हम क्या करेंगे, एक सवाल होगा कि यार मैंने कैसे मैंने क्या कि जो उपवास मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई करके। हालेलुया। और वो कहता है कि हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो। वो कहेंगे कि भाई क्या कारण है कि जो है जो हमने दुख उठाया, उपवास का समय क्या होता है, हम लोग दुख उठाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक डेडिकेट करके हम अपना खाना छोड़ते हैं, बाकी चीजें छोड़कर क्या करते हैं, दीन और नम्र बनते हैं और क्या करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। मगर यहाँ क्या कहता है कि हमने दुख उठाया मगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुना है करके, वो फिर परमेश्वर कहता है तुम लोग ऐसा सोचते हो और तुम ऐसा ही अपने जीवन में सवाल करते हो। मगर मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि तुमने क्या किया, जो उपवास तुमने रखा है उसके क्या करते हो, तुम लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उपवास रखते हो करके वचन बताता है। तो वचन क्या सिखाना चाह रहा है कि जो कुछ उपवास है, उपवास का बहुत बड़ा महत्व है, उसको तुम कैसे उपवास रखते हो करके वो हमें जानना चाहिए। अब पुराने नियम में जो उपवास रखा जाता तो कैसे रखा जाता था, जो भी उपवास रखता था क्या करता था, टाट ओढ़ता था। मतलब जब राजा होता तो अपने वस्त्र जो है राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ता था, रात में बैठकर दिखाता था कि भाई मैं उपवास में हूं करके। उस सीन को कोई भी देखेगा तो क्या पता चलेगा उसको कि राजा जो उपवास में, प्रजा उपवास में, जो लोग हैं वो क्या करे, उपवास में हैं करके उसको पता चलेगा। मगर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, नए नियम में क्या बोला है, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती में 6वां अध्याय, 6वां अध्याय में पढ़ो 16 वचन से। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे
तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। पुराने नियम से बिल्कुल हटकर क्या कि नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है कि भाई उपवास क्या है, कि तुम क्या करो, तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे। तो उदासी छाएगी तो लोग पूछेंगे भाई तुम क्यों, तेरा मन उदास है, तेरा मुंह क्यों उदास है, तो बोलेंगे मैं फास्टिंग में हूँ, मैं 1 दिन फास्टिंग में, 3 दिन फास्टिंग से, मैं 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते तक मैंने फास्टिंग रखा करके वो क्या करता है, हम दिखाते हैं, मगर ऐसे दिखना नहीं चाहिए। तेरे को क्या करना चाहिए, तेरे अंदर क्या हो, एक ताजगी भरा एक चेहरा हो तेरा, जो तू अपने सिर पर तेल मल और तेरे मुंह क्या करे, अपने मुंह को धोकर अच्छी तरह फ्रेश हो जा, कि तेरे मुंह में क्या दिखे, ताजगी दिखे, और लोग नहीं मगर परमेश्वर जो जाने की तू उपवास में है करके। हालेलुया। तो ये हमें समझना चाहिए। अगर आज के दिन में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज के अनुसार उपवास रख रहे हैं तो उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्यों, पुराने नियम सब लोग क्या कर रीति रिवाज के अनुसार उपवास रखते थे, मगर उसमें भी क्या होता था, जब दिन समय बीतता चला, शुरू में तो शुरुआत तो अच्छी हुई, जैसे सब लोगों ने उपवास रखा, प्रभु के सामने उपवास रखे, प्रभु के सामने क्या क्या दीन और नम्र बने। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया उसको उन्होंने रीति रिवाज के रूप में बना दिया, और वो दिखावटी के लिए क्या करने लगे, बताने लगे। मगर दिखावटी जो है ना, कई बार लोगों को नहीं दिखता है। पुराने नियम में अगर कोई भी बंदा राख में बैठेगा, टाट ओढ़ेगा, तो लोग उसको क्या सोचेंगे, ये बहुत भक्त है, बहुत प्रभु का भाई मानने वाला है, इसलिए इसने क्या किया, राख में बैठकर उपवास रख रहा है। लोगों को क्या दिखेगा कि ये भक्त जन है, पवित्र जन है, मगर परमेश्वर जानता है कि ये कौन है, ये कपटी है, ये क्या कर रहा है, दिखाने के लिए उपवास कर रहा है, दिखाने के लिए तो टाट ओढ़े हुए, दिखाने के राख में बैठा, मगर क्या कर रहा है, ये अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उपवास में है करके कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं। हालेलुया। ये पुराने नियम की ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लोगों ने रीति रिवाज बना दिया था उसको दिखाने के लिए कि मैं उपवास में हूं करके। हर चीज जो बलि देते थे, बलिदान देते थे परमेश्वर को, वो भी दिखाने के लिए, दान दक्षिणा देते थे वो भी दिखाने के लिए, जो जो करते थे वो क्या करते थे, ढिंडोरा पीट कर बताते थे कि मैंने परमेश्वर के लिए ये किया करके वो दिखाने के लिए कर रहे थे। उनसे बिल्कुल टोटली परमेश्वर क्या करता, नफरत करता, दिखावटी बनाने में। परमेश्वर कहता है तू अपने मन को क्या कर, अपने मन को दीन और नम्र बना, इसलिए कहता है तू क्या कर रहा है, अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तो उपवास में रह करके वचन बताता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम प्रभु के समूह में उपवास रख रहे हैं, अगर हमने पूरे महीने में एक बार जो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु भोज के 1 दिन पहले उपवास रख के क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं, उसमें कितने हम लोग सीरियस हैं, हम उसको कितना सीरियस लेते हैं या सीरियस नहीं भी लेते हैं। अगर सीरियस लेते हैं तो कितना सीरियस लेते हैं कि यार मेरा ये क्या है, पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है, अपने हमारी क्या पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है, ताकि हम प्रभु भोज के लिए क्या करें, अपने को जांचें परखें और प्रभु भोज में शामिल हो सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, अपने आप को क्या करो, प्रभु भोज लेने से पहले अपने को जांचो परखो कि तुम उस योग्य हो या नहीं हो करके। इसी कतार में हम क्या करते हैं, 1 दिन पहले उपवास रखते हैं ताकि हम अपने आप को जांच लें, परख लें। मगर क्या हो रहा है, यहाँ प्रभु कह रहा है कि तू उपवास का दिन है, उस उपवास के दिन में तुम लोग उपवास नहीं रख रहे हो। अगर रख रहे भी हो तो क्या कर रहे हो, क्या वो एक सवाल कर रहे, क्या दिखाने के लिए उपवास रख रहे हो या फिर सच में ही तुम प्रभु के साथ मेल मिलाप करने के लिए उपवास रख रहे हो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है टोटली पुराने नियम का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ यहूदियों के बीच में का कॉन्सेप्ट था। यहूदी लोग क्या करते थे, वो लोग जैसे यहूदी लोग उपवास रखते थे वो ठाट ओढ़ते थे, रात में बैठते थे। मुर्दया के समय में हम देखते हैं, उसके बाकी समय में भी अनेक लोगों को देखते हैं क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। नए नियम में क्या है, जब यीशु मसीह क्या चाहता है कि ये दुनिया, सुसमाचार सारे संसार में जाने वाला है, सब जगह पहुंचने वाला है। हर जगह में लोग टाट ओढ़कर रात में बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे या दिखाएंगे नहीं, मगर उनका मन के साथ वो क्या करेंगे, वो गुप्त में उपवास रखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और गुप्त में जो परमेश्वर है उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं कि निश्चय हो सकता है आप लोगों में से कोई उपवास रखता हो, मुझे नहीं पता होगा, ठीक है, मगर वो कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तू सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो ले, क्या कर, कोई भी जान ना सके कि तू उपवास में। बाकी उल्टा ये बोलना चाहिए कि जब हम अच्छे तरह खाना पीना खाते हैं, जितना ताजगी उस समय होता है, तो उपवास में रहते हुए क्या होना चाहिए, उससे भी कई गुना ताजगी और क्या होना चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। हालेलुया। ये उपवास का बल होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक जन रोटी से न मगर परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकला हुआ है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन जब निश्चय हम क्या सुनकर उपवास रखते हैं, तो वो जीवन जो है उसे
वचन में जो हमारे जीवन को क्या करेगा, बलवंत करेगा। हालेलुया। जो शारीरिक रोटी से बढ़कर वो उसमें ताकत है। तो जब हम उपवास में रहते हैं तो उसमें ज्यादा ताजगी होनी चाहिए। हालेलुया। ये सब कहने वाली बात नहीं, ये सच में ही होने वाली बातें हैं। सिर्फ ये वचन जो है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहानी कथा कहानी नहीं है जो उसको सुना दिया गया और बस सब लोग संतुष्ट होकर चले गए। वो प्रैक्टिकली है। अगर आप उसको सच में अपने दिल में ग्रहण करोगे और उसको प्रैक्टिकली करोगे, प्रभु के साथ जुड़ोगे, तो 101% क्या है, जो चीज बाइबल में लिखी है वो आपके जीवन में होता हुआ आप देख सकते हो। आमीन। हालेलुया। वो क्या कहता है जब वो उसमें अगला जो 5वें वचन से पढ़ते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? वो कहता है कि जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, वो क्या, कौन सा उपवास है? मनुष्य अपने को क्या करे, दीन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? दीन करना, नम्र करना होता है ना, वो दीनता होती है। तो दीनता का पहला ही क्या है, सबक क्या है? जब हमें बताया जाता है कि परमेश्वर के लिए करो, तो क्या करेगा वो? दीनता क्या करेगी? उसको आज्ञा मानेगी, सवाल नहीं उठाएगी। हालेलुया। जो दीन मनुष्य होगा वो कितने भी ऊंचे पद में होगा ना, मगर वो प्रभु के सामने दीन बनता है, तो जो उसको कहा जाएगा कि भाई आज के दिन में तुमने ये करना है, वो सवाल नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, समर्पण करके उस बात को करेगा। समझ रहे हो? तो दीनता का सबसे पहले क्या है, सबक क्या है? क्योंकि इंसान जो प्रभु के वचन के अनुसार बताया जाता है, उसको सवाल नहीं करेगा, खुशी खुशी उसको क्या करेगा, अपने हृदय में लेकर उसको मानेगा। हालेलुया। इसके बाद कहता है कि नीचे, क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और आग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहता है कि सिर को जो है झाव का पेड़ के समान झुका लेना, या फिर अपने नीचे टाट बिछाकर उसमें राख फैलाकर उसमें बैठ जाना, इसी को तुम उपवास कहते हो क्या? यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो क्या? तुम ऐसे कहते हो कि भाई मैं टाट ओढ़कर जो है मैं राख में बैठ जाऊंगा, तो ये उपवास प्रभु के लिए जो प्रसन्नता का एक उपवास कहते हैं, बोल सकते हो अगर आप दीन और नम्र नहीं बन रहे हो। मगर अब ये इस रीति रिवाज को पूरा करे तो क्या उस उपवास से परमेश्वर खुश होगा? क्या नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? फिर आगे पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छोड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे मरे फिरते हुओं को अपने घर में घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? क्या कहता है कि देखो, मैं उपवास किस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ कि तुम क्या करो, जो है जो बहुत कठिनाई में लोग हैं उनका हेल्प करो, भूखों को खाना दो, और जो बंधन को तोड़ते हैं। उपवास क्या करेगा? सोच लो, आपने उपवास किया है, आप प्रार्थना कर रहे हो और क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, तो उपवास का क्या मतलब बनता है? कर दूसरे लोगों का जुआ तोड़ो। उपवास रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या करो, दूसरे जो बंधन में बंधे हुए, शैतान के बंधन में बंधे हुए, रोगों में, श्रापों में, पापों में बंधे हुए, उनके उस बंधन को तोड़ना ही वो उपवास का एक महत्व है। हालेलुया। जब एक इंसान अपने को दीन और नम्र बना तो क्या करेगा, उस चीज को क्या सोचेगा, परमेश्वर के मन के अनुसार उपवास रखेगा और दूसरों के लिए प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करेगा। समझ रहे बात को? तो एस्तर जो थी वो राजभवन में बैठी हुई थी, मगर उसने जैसे सुना नहीं यार ऐसा कानून आ गया कि सारे यहूदियों को मारा जाएगा, तो वो रानी होने के बावजूद उसने क्या किया, उपवास रखा, अपने लोगों के लिए उपवास रखा, दूसरों के बंधन को तोड़ने के लिए क्या उसने उपवास रखा, उनके बंधन को तोड़ने के लिए राजा के पास प्रवेश करके, क्योंकि उसने कहा कि मेरा जीवन चले जाएगा अभी कोई बात नहीं, मगर मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरे लोगों के ऊपर क्या वो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, ताकि उस बंधन को मैं तोड़ सकूं। तो क्या ऐसी जिम्मेदारी हमारे पास है क्या? हम लोग तो कई बार क्या होता है, हम अपने बंधन को ही नहीं तोड़ते हैं। हम लोग उपवास रखकर अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो बंधन बंधे हुए हैं, या अपने हमारे बच्चों के जीवन में बंधे हुए हैं, या हमारे परिवार में, संसार में, जो परिवार में, जो हमारे कलीसिया में, किसी और के जीवन में जिनको हम जानते हैं, उनके जीवन में जो बंधन बंधे हुए हैं, श्राप बंधे हुए हैं, उसको भी तोड़ने के लिए क्या नहीं कर रहे, हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दूसरे के लिए, जिसको जो अनजान लोग, उनके लिए हम क्या करेंगे? मेरी बात को समझ रहे हो? उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व, अगर उपवास नहीं रखोगे तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने क्या बोला, ऐसी प्रजाति के जो अशुद्ध आत्मा है बगैर उपवास को प्रार्थना के नहीं जाएगी। आप सोचकर देखिए कि आपके जीवन में कितने बंधन हो सकते हैं। क्या आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हो, या आप देखते हुए भी अनजान बने हुए? आपके जीवन में भी पर्सनल लाइफ में कितने चीजें होंगी
जो वो उपवास की जरूरत होगी उधर, मगर आप अपने लिए भी उपवास नहीं रख रहे हो। आपके जीवन में कई जगह ऐसा होता होगा कि आप ठीक से बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके जीवन में कई पर्सनल जो है बंधन बंधे हुए हैं। मसीह होने के बाद भी अनेक चीजें आपके जीवन में रुकावट हो रही है, क्या उसके लिए भी आप पर्सनली उपवास रख के उस बंधन को तोड़ पा रहे हो? नहीं तोड़ पा रहे। जब हम आप खुद को हम लोग बचा नहीं पा रहे, दूसरों को क्या बचाएंगे? दूसरों के लिए कैसे उपवास रखेंगे? तो ऐसे उपवास जो है सिर्फ नाम के लिए होगा, दिखावटी लिए, उससे सख्त परमेश्वर नफरत करता है। प्रभु कहता है तुम्हारे उपवास का एक पर्पस होना चाहिए, ये उसी के लिए मैं क्या करूं, ऐसे ही मैं उपवास से प्रसन्न होता हूं करके परमेश्वर बताता है। हालेलुया। ये हमें समझना चाहिए। तो यही बात क्या कहता है कि जब हम क्या कहते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को बताया कि तुम लोग दिखावटी के लिए नहीं, तुम अपने सिर पर तेल मलो, ठीक है ना, तुम्हारा बाल बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भाई रूखा सूखा हो और आपको लगे कि देखने में आपके जीवन में ऐसा लगे कि यार ये बहुत बहुत परेशानी में करके, और नहीं दिखना चाहिए। तेल लगाकर अच्छे से क्या करो, कंघी करो, बिल्कुल बढ़िया से सुंदर बनो, मतलब अच्छे दिखने में अच्छा लगो, और क्या करो अपने चेहरों को फ्रेश करो, ताजगी से मतलब धोकर अच्छे से दिखाओ, ताकि लोग क्या कहें कि यार ये बिल्कुल तरोताजा है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनेक जगह देखते हैं कि फास्टिंग प्रेयर बताया जाता है, अनेक लोग क्या करते हैं अपना प्रचार करवाते हैं कि भाई ये फला पास्ट 40 दिन से उपवास में ये है, ये करके, कि क्या मतलब जो प्रभु गुप्त में रखने के लिए बोलता है उसको गुप्त में नहीं रखते। देखो अनेक लोग कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, मगर सच्चाई क्या है कि जो उपवास रख रहा है वो प्रभु कहता है कि तुम पर्सनल उपवास को कभी भी सार्वजनिक मत करो। सार्वजनिक उपवास होता है जब सारे कलीसिया के लिए होता है, सारे परिवार के लिए, तो उसको क्या करो, आप बोलो, अनाउंस करो कि सब लोग आ जाओ कलीसिया में उपवास का प्रार्थना करके, और उसमें जरूरी है कि सब लोग आ जाएं। समझ रहे हो इस बात को? तो तब जाके क्या होगा, जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो जब आपके बंधन के लिए दूसरा भाई प्रार्थना करेगा, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के बंधन को तोड़ोगे तो क्या होगा, आप एक दूसरे के बंधन टूटेंगे, वो बंदा आजाद होगा, उसके साथ क्या होगा, परमेश्वर का आशीष के जीवन में आशीष पा सकेगा। हालेलुया।